Today we will start exercise 5.3 of chapter 5 arithmetic progression for class 10 for CBSE from NCERT. an का फॉर्मूला हमने क्या किया था अन्वेषा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर an? a plus n minus 1 into d. a plus n minus 1 into d. This is the formula for nth term. Now we have to do the Sn. Sn की full form sum of n terms. Sn का full form sum of n terms. इसका formula n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the formula for Sn. और एक फॉर्मूला और है, दूसरा फॉर्मूला है Sn का सम ऑफ n टर्म का n बाई 2 a प्लस ए एन. यहां पे जिस टर्म तक निकालना है उसको ए एन बोल देते. यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे ए एन द वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म होती है. a प्लस ए एल भी लिख सकते हैं हम. ये दो फॉर्मूलाज हैं, इस ये भी यूज होंगे और ये भी यूज होंगे. ठीक सर है? नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं इस वाले फॉर्मूले से? नहीं बेटा, सम. Sn की फुल फॉर्म सम ऑफ n टर्म्स. ठीक है? चाहे ये फॉर्मूला लगा लो चाहे ये फॉर्मूला लगा लो, वो आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सा इजी लगे. जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है उन सबका एडिशन. हाँ, ओके उन सर. सबका एडिशन. सम का मीनिंग यही हुआ ना. देखो क्वेश्चन करते हैं तो समझ आ जाएगा. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज. ये एपी गिवन है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स. 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स. ये गिवन है ना. यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है अन्वेषा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? 2. 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d हियर? सर 7 minus 2 5. एक सेकेंड बेटा. 7 minus 2, that सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. मेरी वॉइस सुनाई दे रही है बेटा? अन्वेषा? यस सर. ये सर आ रही है अब. आ रही है, ठीक है. a की वैल्यू 2 बेटा, d की वैल्यू 5, n की वैल्यू 10. अब Sn, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम. कौन सा लगाएंगे? ऊपर वाला. n बाई 2 2a प्लस n प्लस minus 1 d. n के प्लेस पे n की वैल्यू फिल हो जाएगी 10. 10 बाई 2 2a, a की वैल्यू 2 है, प्लस n के प्लेस पे 10 माइनस 1, d की वैल्यू 5 है. ओपन 5 4 प्लस 9 5 आर 45. 5 इंटू 49 मल्टीप्लाई करो. 5 9 आर 45, 4 कैरी 24. 245 is the sum of 10 terms. This is the answer. समझ आ गया बच्चे? वाला फॉर्मूला लगा दे तो. दूसरे में फिर हमें a10 पहले फाइंड करना पड़ेगा बच्चे, a प्लस 90 करके. ठीक है, वो भी लगा सकते हैं. जैसे देखो a10 में पहले फाइंड करता हूं. a की वैल्यू 2 प्लस 9 इंटू 5 45, 47 आ जाएगा. अब S10 10 अपॉन 2 a प्लस ए एन. a की वैल्यू 2 प्लस ए एन 47. वही सेम 45 इंटू 49 ही आ गया ना. ओके ठीक है सर. बच्चे, क्योंकि उसमें ए एन था. यहाँ पे हमारे पास ए एन और डी की वैल्यू है सीधी फिल की. यहाँ पे ए और ए एन पहले निकालना पड़ेगा. फिर जैसे ये निकाला मैंने ए एन, A10 मतलब. और यहाँ पे चारों पार्ट्स कर लोगे कि करूं बेटा मैं कोई और पार्ट?
बताइए। क्या कर लेंगे? अवनी, क्या कर लेंगे? निशान। हाँ जी सर, कर लेंगे। ओके। सेकंड, फाइंड द सम गिवन बिलो। फर्स्ट सम और सेकंड सम में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे लिखा है 10 टर्म्स तक, मतलब n की वैल्यू थी 10, n की वैल्यू 100 थी, n की वैल्यू 11 थी, n की वैल्यू 12 थी। यहाँ पे क्या लिख दिया? लास्ट टर्म की वैल्यू दे दी। सेकंड सम का सब फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, 7 plus 10 1/2 plus 14 up to 84. What is the value of a here? 7 7. plus 7. D, 10 to the 20, 21/2 minus 7, a2 minus a1, 21 minus 14, कितना आ गया? 7/2 आ गया। Yeah. Now what is 84, Avni? Sir, last term. That is nth N. term. N. an का फॉर्मूला? Sir, A plus N minus 1 into D. into d। a के प्लेस पे 7 आ गया, n minus 1, d के प्लेस पे 7/2 आ गया, 7/2. क्योंकि हमें फॉर्मूला में n तो चाहिए ना, तो n फाइंड करने के लिए हमने इसमें वैल्यू में फिल किया। n Okay, minus sir. 1 into 7/2 सेम, 7 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 77 रह जाएगा, 77. Yes. इंटू 2/7, 7 से कट हो गया 11, 22 प्लस 1 Yes. 23, n की 23. वैल्यू 23 है। अब देखो एस एन का हम दूसरा फॉर्मूला, दोनों में से कोई मर्जी लगा सकते हैं, मैं दूसरा लगाऊंगा a प्लस ए एन वाला। क्यों? क्योंकि अब ए एन की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी, n फाइंड करने के लिए हमें इस फॉर्मूला में वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। Yes, एस sir. एन की वैल्यू 23 फाइंड की, 23/2, a 7, a n 84, 84. 23/2 इंटू 91, 91. मल्टीप्लाई करो रफ वर्क में 91 को 23 से, 3 27 to 29 to 18 to 20, 2093 अपॉन 2, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, 10461/2 इज आवर आंसर। समझ आया बेटा? Yes, कैसे sir. किया? नाउ द नेक्स्ट सम, सारे पार्ट्स एक जैसे ही हैं बेटा, ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, एन निकाल लेंगे, उसके बाद एस एन, यहाँ पे भी वैसे ही। थर्ड सम, ए डी और ए एन गिवन है, एन एंड एस एन फाइंड करनी है। पहला पार्ट, ए गिवन है 5, डी गिवन है हमें 3, ए एन गिवन है 50, एन एंड एस एन वी हैव टू फाइंड। देखो ए एन, डी और ए है, सेम क्वेश्चन बन गया, ए डी और ए एन, यहाँ पे भी एन निकाला और एस एन निकाला। चलो निशान, ए एन का फॉर्मूला? सर ए प्लस n माइनस डी इंटू n minus 1 into d is equal to 50। a के प्लेस पे 5 आ जाएगा, n minus 1, d के प्लेस पे 3 आ जाएगा, is equal to 50, n minus 1 into 3, 5 उस साइड जाके क्या हो गया? माइनस हो गया, तो n minus 1 into 3 is equal to 45, n minus 1 from here, 45 upon 3, 15, n is 15 plus 1, n की वैल्यू 16 आ गई। a पता है हमें, d पता है, n पता है, ए डी और एन पता है ना, तो एस एन, ए एन भी पता है, एस एन का दूसरा फॉर्मूला ही लगा देना, n/2 ए प्लस ए एन, एन 5 है, 5/2, सॉरी 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 सॉरी, एन की वैल्यू 16 फाइंड की है हमने, एस 16, 16/2, ए की वैल्यू 5 है, ए एन 50 गिवन था हमें, कैलकुलेट हो जाएगा। Yes, sir. अन्वेषा, सेकंड पार्ट थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड पार्ट, ए गिवन है, ए 13 गिवन है, डी एंड एस 13 वी हैव टू फाइंड। A is 7, A 13 is 35. We have to find D and S 13.
ये दो टर्म्स हमने फाइंड करनी है। सर A13 इज इक्वल टू 35 से D की वैल्यू निकाल लेंगे। A13, हाँ क्या A लिखूं मैं इसकी? A प्लस 12D वेरी गुड। इज इक्वल टू 35। A ए की के वैल्यू प्लेस 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35। 12D किसके 12D इक्वल? 35 minus 7 12D becomes 28 and D is 28 upon 12। 4 के टेबल पे काट दिया। 7/3 is the value of D। अब S13 निकालना है, तो सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लगा लो। सर n upon 2 plus into हाँ, 2a n upon plus 2 n into 2a plus n minus 1d। ये नहीं लगा सकते क्योंकि A13 पता है ना हमें। ओके सर ये भी लगा सकते हैं। n की वैल्यू 13, क्योंकि S13 बोला था तो n की वैल्यू 13 हो गई। 13/2, a की वैल्यू 7 है बेटा, और A13 35 दिया हुआ, सीधा निकल जाएगा फिर। 13/2 into 42 कट गया 21। 13 1 जा 13, 26 1 27, 273 is our आंसर। ये सर हमारा सर an की वैल्यू पे हमने A13 की वैल्यू क्यों लगाई? n की वैल्यू कितनी है बेटा S13 में? S13 में n की वैल्यू 13 है ना। ओके सर ओके सर। यहाँ A13 लगाएंगे तो A13 की वैल्यू फिल होगी ना बेटा। यस सर। थर्ड पार्ट, अवनी। यस सर। A12 गिवन है हमें 37, D हमें गिवन है 3। फाइंड A फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है हमें। हाँ जी, यस सर A plus 11D A12 को हम A plus 11D लिख सकते 11D हैं। D 37। की वैल्यू 3 है, यहाँ फिल कर दो। यस सर 11 3 जा 33 33 इसको 37 आ 37। जाएगा। यस सर 33 उस साइड जाके माइनस होगा तो A की वैल्यू 4। 4 आ जाएगी। D आ गया, A आ गया। A फाइंड करना था, ओके पहली वैल्यू आ गई। अब यस S12 मतलब N की वैल्यू 12 है। Sn का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे हम, n/2 टू A A प्लस प्लस an। AM। S12 सिर्फ मैं अच्छा n की वैल्यू फिल करता हूं पहले, ठीक है। A और ये कट हो गया, 6 आ गया। A की वैल्यू ये रही 4 हमने 4 फाइंड की, और A12 37 37। तो क्या आ गया हमारे पास, 6 इंटू 6 into 40, 41। 246 इज अवर आंसर आंसर। समझ आ गया बेटा? यस सर। सर थर्ड का 10th पार्ट करा दीजिए एक बार। बच्चे अभी थर्ड पार्ट भी, फोर्थ पार्ट भी करवाना है, फिफ्थ भी करवाना है, सिक्स भी करवाना है। सारे करेंगे, हमेशा छोड़ेंगे नहीं, ये सारे डिफरेंट ओके हैं। सर। हाँ जी, फर्स्ट का, थर्ड का, फोर्थ पार्ट। A3 गिवन है हमें 15, S10 गिवन है हमें 125। D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। हाँ जी निशान, A3 Yes, sir. A3 Sir, A plus 2D is equal to 15. हाँ जी बिल्कुल सही। टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। S10 10/2 into 2a plus 10 minus 1 ना, n/2 2a plus n minus 1 Yes, sir. into d। ना a पता है ना d पता है, इसलिए उसको ऐसे ही रख लिया। इज 125, ये कट गया, 5 आ गया। 2a plus 10 minus 1 9d हो जाएगा। 125/5, जो 5 ही मल्टीप्लाई था सबके साथ, वो कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो यहां से हमारे पास 2a plus 9d किसके इक्वल आ गया, 25 के इक्वल आ गया। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिख दो। अब एलिमिनेशन मेथड तो सबको आता है,
फर्स्ट Yes, इक्वेशन sir. को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड को सॉरी 1 से कर दो, सेकंड को 2 से कर दो. 2a plus 9d is equal to 25. 2a plus 4d is equal to 30. This is the third equation and this is the fourth equation. Subtract karo, minus minus minus. 5d is equal to minus 5. And d we get here minus 1. फर्स्ट या सेकंड कहीं पे भी फिल कर दो, मैं सेकंड में फिल कर रहा हूं, पुट इन फर्स्ट में कर रहा हूं. ये रही फर्स्ट इक्वेशन. a प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 15. a माइनस 2 इज इक्वल टू 15. a की वैल्यू 15 प्लस 2 17 हो जाएगी. a आ गया, d आ गया माइनस 1. अब a बोला था, एक तो d बोला था फाइंड करने के लिए, हो गया. दूसरा उन्होंने a10 बोला था. निशान a10 किसके इक्वल? a प्लस 9d के इक्वल. a की वैल्यू 17 है प्लस 9d की वैल्यू माइनस 1 है. 17 माइनस 9 कितना आ गया हमारे पास? 8. दिस इज अवर आंसर. समझ गए बच्चे? Yes, sir. फिफ्थ पार्ट अन्वेषा. d की वैल्यू 5 है, S9 75 है. एक तो a फाइंड करना है हमने, दूसरा a9 फाइंड करना है. S9 बच्चे क्या लिखूं S9 के नीचे? अन्वेषा. Sir, 9/2 हाँ, into 2a plus n minus 1d. 9 n minus की, हाँ 9 n की minus वैल्यू, 1d. d की वैल्यू 5 फिल कर देता हूं मैं, क्योंकि d की वैल्यू थी हमारे पास ऑलरेडी. यहां से बेटा 2a प्लस 8 5 आर 40. 2 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया, 3 25. 2a 50 अपॉन Yes. 3 Yes, sir. माइनस 40. ये 40 था, उस साइड जाके माइनस हो गया. 2a 3 is LCM 50 minus 120 120. माइनस 70 अपॉन 3. a की वैल्यू माइनस 70 अपॉन 3, 2 को नीचे आ गया, माइनस 35/3 आ गई. इसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई. अब a हमारे पास है, Sir, a9 निकालना है. d हमारे पास 5 है, a9 किसके इक्वल? Sir, a plus 8d. a और d की वैल्यूज यहाँ पे फिल कर दो एंड गेट द आंसर. Yes, sir. सिक्स्थ पार्ट अवनी. Yes, sir. a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 8 है, Sn हमें 90 गिवन है, n फाइंड करना है और an फाइंड करना है. हाँ जी, कैसे करेंगे? So, SN का फॉर्मूला क्या? and given नहीं है. n by 2 फॉर्मूला लिखना है ना 2. एक बार. Yes, sir. 2 into. Okay. n minus 1 1d. इज इक्वल टू 90. 90. n तो फाइंड ही करना है ना, तो n को n Yes, रहने देंगे. 2a 2 a की into वैल्यू 2 है, 2. n minus 1 into 8. इज इक्वल टू 90. 90. n by 2 स्टेप बाय स्टेप. Yes, 4 sir. 4 प्लस plus 8n 8. minus 8. हाँ, n by 2 8n minus 4 हो गया बेटा. Yes, 80 sir. इज इक्वल टू 90. यहां से 2 कॉमन ले लो, 4n minus 2. 4n minus 2. Yes. 2 से 2 कैंसिल हो गया, n को दोनों से मल्टीप्लाई करो. 4n 4n स्क्वायर, square minus 2n. 90 को भी इस साइड ले आओ. अब एक इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इनमें से 2 कॉमन लेके कट हो रहा है. Yes, sir. 2n square minus n. 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 0 अपॉन 2.
इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करें हम, n कैसे फाइंड करें? मिडल टर्म स्प्लिट। स्प्लिट। फोर्थ चैप्टर किया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस 90 के फैक्टर जिनको माइनस करें तो 1 आए। 10 एंड 9। 9। यस समझ आया बेटा इसका कि कैसे करना है इसको? यस सर। अन्वेषु, यस सर। n-5 साथ में 2n+9 दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल करो। यहाँ से n की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 यहाँ से -9/2। n कभी भी n क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। दिस इज रिजेक्टेड। n की वैल्यू 5 आ गई, एक आंसर आ गया। an मतलब a5 फाइंड करना है। उसके बाद a5 किसके इक्वल होता है अपने? A+4D सर। A+4D। a की वैल्यू 2 थी हमारे पास, 4, d की वैल्यू 8 थी। 32 + 2 34 इज द आंसर। समझ आया बेटा कैसे करना है इसको? यस सर। सर यहाँ पे एक वैल्यू 5 दूसरी A5। -9/2 आई है ना, वो रिजेक्ट हो जाएगी बेटा। यस वो तो ले ही नहीं सकते ना, n तो n क्या होता है? नेचुरल नंबर, और वी कैन से पॉजिटिव इंटीजर। नाउ 7th पार्ट मुझे करवाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। 7th पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है। a गिवन है 8, an 62 गिवन है, sn 210 है, n and d फाइंड करनी है। a की वैल्यू 8, an 62, sn 210, n and d we have to find. चलो निशान, हम Yes, sir. sn उठा लेते। sn का फॉर्मूला Sir, n/2 into a plus an. यस, क्योंकि a और an दोनों है ना, तो ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे 210। ये नहीं पहले उठाना, पहले sn को उठाना है। ठीक है सर। n/2, a की वैल्यू 8 है बेटा, an हमारे पास 62 है, इज 210। यहाँ से n/2 इंटू 70 इज 210, और n बिकम्स 210, 2 ऊपर चला गया, 70 नीचे आ गया। n की वैल्यू 3 to the 6 आ गई। पहला पार्ट आ गया। अब उसके बाद ये उठा लो, an का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d is equal to 62। a की वैल्यू 8 है। एक सेकंड बेटा, किसी का कॉल आ रहा है। n की वैल्यू हमने 6 फाइंड की है, वो फिल होगी। 6 - 1, d हमने फाइंड करना है सेम टू सेम। तो यहां से 5d, 8 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 62 - 8, 12 - 8 4, 54। d की वैल्यू 54/5। दिस इज अवर आंसर। समझ गए बच्चे? अन्वेषा, अन्वेषा जी, यस सर। 8 पार्ट। an गिवन है हमें 4, d हमें गिवन है 2, sn गिवन है -14, n and a we have to find। कैसे करें? पहले SN में वैल्यू फिल कर लेंगे, पहले फॉर्मूला लगा के। ना n पता है ना a पता है, दो टर्म्स नहीं पता बेटा। एक टर्म ना पता हो तो ठीक है। यहाँ देखो an, a plus n - 1 into d ना। यस सर। d की वैल्यू पता है ना, यस a सर। पता है ना n पता है, तो d की वैल्यू 2 फिल कर दो। a plus 2n - 2 is equal to 4। a plus 2n किसके इक्वल? 6 के ना। 6 और यस a सर। की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 - 2n। अब लगाएंगे हम sn का फॉर्मूला।
ओके n सर। by 2, इसके बाद a प्लस ए एन। वेरी गुड। अब n का मैं कुछ नहीं कर सकता, a के प्लेस पे मैं ये वैल्यू फिल कर दूंगा 6 माइनस 2 -2, और a n के प्लेस 4 पे 4। 4। वेरी गुड। n by 2, 10 - 2n बेटा, यस सर। यहां से 2 कॉमन लेके कट हो रहा है, तो 2 कॉमन लेना है हमने। क्या बच गया? 5 माइनस एन। मल्टीप्लाई करो, 5n - n² इज इक्वल टू -14। यस सर। सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाओ, -n² उस साइड जाके प्लस n², 5n उस साइड जाके -5n, 14 ऑलरेडी उस तरफ इज इक्वल टू 0, चाहे इस साइड डाल दो चाहे उस साइड। 14 के फैक्टर जिनको माइनस करें तो 5 आए। 7 7n, माइनस 2 कितना कितना +2n 7। आएगा। यस सर, वो माइनस 10। ओके सर। यहीं पे कर रहा हूं मैं। n कॉमन, n-7 +2 कॉमन, n-7, n-7 एंड n+2 दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे। एक n की वैल्यू 7 आ जाएगी, एक n की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्टेड। 7 आ गई, इसमें फिल कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इन फर्स्ट a 6 - 2 × 7, 6 - 14 दैट इज -8। a की वैल्यू आ गई। यही दो चीजें पूछी थी उन्होंने, n एंड a। समझ गए बेटा? यस सर। 9th पार्ट। a is 3, n is 8, s is 192। फाइंड d, d की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। s को बच्चे मैं sn लिख सकता हूं, यस और नो? s का मीनिंग यस क्या सर। हुआ? sn। n की वैल्यू 8 गिवन है, तो मतलब यहां पे मैं s8 लिख सकता हूं। s8 का फॉर्मूला अपनी n by 2 n by 2 n 2a, by 2 प्लस n माइनस 1 डी। मतलब n की वैल्यू फिल की है सिर्फ मैंने a और d की वैल्यू फिल नहीं की। d तो हमने फाइंड ही करना है, a की वैल्यू हमें गिवन है 3, वो अगले स्टेप में फिल कर देंगे। तो इंटू 3 6 सीधा लिख दिया मैंने, +70। यहां से बच्चे d निकाल लोगे ना? यस। द लास्ट पार्ट, 10th पार्ट, l गिवन है, s गिवन है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, n की वैल्यू 9 है। हमने a फाइंड करना है। l का मतलब an, s का मतलब sn। लास्ट टर्म और nth टर्म दैट इज द सेम थिंग, ठीक है? लास्ट टर्म को मैंने nth टर्म ले लिया, n की वैल्यू 9 है, दैट मींस a9 28 है बेटा, s9 144। अन्वेषा समझ आया? नो a9 सर। क्यों नहीं आया बेटा? l का मतलब लास्ट टर्म को मैंने nth टर्म ले लिया, s का मतलब सर सम एल ऑफ का n। मतलब लास्ट टर्म होता है। हाँ जी, लास्ट टर्म को nth टर्म भी ले सकते हैं ना हम, समझ गए? और n की वैल्यू 9 गिवन है हमें, इसलिए a9 हो गया। यहाँ s का मतलब sn और n की वैल्यू 9 है, तो s9 हो गया। ओके, ओके सर। अब s9 9/2 a प्लस a9, यही होगा ना? बोलो बच्चे। यस सर। 9/2 a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और a9 ये रहा 28, 144। a प्लस 28d 28, 144, 2 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया, 16 9 144। a प्लस 28d किसके 28 किसके इक्वल? 32 के। और a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई।
A becomes 4. समझ आया बेटा? Yes, Now sir. we'll reach on question number 4. फोर्थ सम पे आते हैं हम. हाउ मेनी टर्म्स? तो निशान यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी Sir, टर्म्स लिख. n जहां पे भी क्या लिखा आ जाए, which term, how many terms, find the number of terms. At that time we have to find the value of n of the AP 9, 17, 25 must be taken to give us sum this. देखो AP क्या है हमारे पास, 9, 17, 25 and so on. एक सेकेंड बेटा. What is A, Nishan? What is A here? A की वैल्यू कितनी है निशान? sir, 9. D, A2 minus A1, that is 8. Sum of n terms given है हमें 636 और हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी n we have to find. A, D and Sn. इसका 6th पार्ट देखो, थर्ड का जो किया था वहां भी तो A, D और Sn थे. n एंड an फाइंड करना था, यहाँ पे अकेला n फाइंड करना है. कर लोगे? थर्ड Yes, क्वेश्चन का जो 6th पार्ट है इस जैसा है, सेम. You have to yes, do it yourself. Question number 5. The first term, last term and sum. फर्स्ट टर्म का मतलब a गिवन है, लास्ट टर्म का मतलब an गिवन है, सम का मतलब sn गिवन है. a हमें गिवन है 5, an हमें गिवन है 45 एंड sn हमें गिवन है 400. फाइंड n एंड d. ये दो चीजें फाइंड करनी है. यहां देखिए a, an और sn है ना, इसका 7th पार्ट, सॉरी 7th पार्ट, a, an और sn गिवन है, n एंड d फाइंड करना है. सेम क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट जो था वो सेम है, सेम मेथड है, मतलब वैल्यूज डिफरेंट है बस. सर an की वैल्यू हमेशा लास्ट टाइम ही होती है. जनरल टर्म होती है बेटा nth. लास्ट टर्म को हम nth टर्म लेट कर लेते हैं कि n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए लास्ट टर्म को nth टर्म ले लिया. ओके सर. an का मतलब होता है जनरल टर्म, और लास्ट टर्म को हम an क्यों लेते हैं, क्योंकि वहां पे n की वैल्यू ही बताएगी ना कि लास्ट टर्म कौन सी है. समझे? यस सर. 6th टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी. फर्स्ट का मतलब a, लास्ट टर्म का मतलब an. a गिवन है हमें 17, an गिवन है 350 एंड d हमें गिवन है 9. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? एक तो n फाइंड करना है एंड व्हाट इज देयर सम, sn फाइंड करना है. a, d और an गिवन है ना. यस सर. फर्स्ट पार्ट देखो इसका, हो जाएगा. a, d और an गिवन है, n और sn फाइंड करना था, यहाँ पे भी वही सेम फाइंड करना है. कर लोगे? यस सर. यस 7th सर. sum of first 22 term of an AP फाइंड करना है, सम ऑफ 22 टर्म्स. D गिवन है और A 22 गिवन है. D हमें 7 गिवन है और A 22 हमें 149 गिवन है. And we have to find sum of 22 terms. S22 we have to find. A22 का फॉर्मूला, सर a प्लस 21d. D हमें पता है A की वैल्यू निकल जाएगी. यस सर. 21 sevens are 147. A become 149 minus 147 2. A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 7 है, S22 हमने फाइंड करना है. n by 2 A plus an, A22.
ओके, A22 क्यों लगाया? an, यहां से 11 आ गया, ए हमने फाइंड कर लिया था, A22 हमें 149 गिवन है। एक सेकंड बेटा, सम ऑफ 51 टर्म्स फाइंड करना है, सेकंड एंड थर्ड टर्म आर गिवन। सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, और एस 51 वी हैव टू फाइंड। सेकंड टर्म कितनी गिवन है हमें? 14, और थर्ड टर्म 18। तो यहां पे बच्चे A2, अन्वेषा, A2 का फॉर्मूला सर A plus D. 14, A3 का फॉर्मूला A plus 2D. दोनों को सॉल्व करो, एलिमिनेशन मेथड। -D इज इक्वल टू -4, D की वैल्यू 4 आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, A plus D is 4 is equal to 14. From here A we get 10, A की वैल्यू 10 आ गई, D की वैल्यू 4 आ गई, A और D आ गई। S51, अब यहाँ पे SN का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे हम। अन्वेषा में फॉर्मूला भूल गया SN का दूसरा, n by 2 N by 2 into A plus AN. AN तो है ही नहीं, A51 चाहिए ना, वो तो नहीं है ना हमारे पास। 2A पहला, plus हाँ ये वाला फॉर्मूला N लगाएंगे अब minus यहाँ। 1D. सर आपने दूसरा बोला तो मुझे लगा वो दूसरा वाला का बता मतलब जो अभी बार बार यूज कर रहे थे, A plus AN वाला, उसके बिना। अच्छा n की वैल्यू 51 हो जाएगी, 2A, A की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, D की वैल्यू फिल कर लिया, n के प्लेस पे 51 आएगा। कर लोगे फाइंड? 9th, yes, yes, sir. sum of first 7 terms of n AP is 49। देखो 9 सम में क्या लिखा है, sum of 7 term is 49 and that of 17 term is 289। Find the sum of n terms, Sn we have to find। S7 Avni, Sir 7 by 2 hmm, plus sir 2A plus 7 minus 1 D. that is 6D ना। 60, yes sir. यहाँ एक काम करो, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और इससे कट भी रहा है, इसलिए कॉमन ले लो। A plus 3D is equal to 49। A plus 3D 7 सबसे मल्टीप्लाई है ना, तो नीचे चला Yes, जाएगा, इज इक्वल टू 49 by 7, 7 आ जाएगा। sir. ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो A plus 8D आ जाएगा हमारे पास 17। 7. ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे मेरी तरह नहीं कर लेना, मेरे को तो याद था कि इसका ये आएगा। Yes, इनको sir. सॉल्व करके A और D आ जाएंगे। Yes, sir. चलो मैं कर ही देता हूँ। -5D इज इक्वल टू -10, D की वैल्यू 2 आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दी। A plus 6, 7 minus 6 that is 1 आ जाएगी। A की वैल्यू 1 आ गई, D की वैल्यू 2 आ गई। अब Sn, n by 2, 2A 2A plus plus N minus 1D. अब A और D की वैल्यूज फिल होंगी बस, Yes, sir. इसकी वैल्यू फिल होंगी A और D की, n की फॉर्म में आंसर आएगा। 2A, 2 A की वैल्यू into 1 1. है, D की वैल्यू 2 है, 2 n by 2, 2 plus 2n minus 2N minus 2. 2 से 2 कट गया, n by 2 into 2n, 2N. 2 से 2 कट गया, n नहीं कटा, 2 से 2 कट गया, n into n क्या आ गया हमारे N पास? square. N square. सम ऑफ n टर्म्स आ गया। आ गया समझ? लग गया Yes, sir. पता? आज आप यहीं तक करो, क्योंकि ना थर्ड के 10 पार्ट्स थे, 4, 4, 8, 10, 14, 14 और 6, 20 सम्स हो गए हैं। सर ये वीडियो अपलोड कर दीजिएगा एक बार। हाँ जी श्योर बेटा, कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, ठीक है, पिछले भी Thank you. कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। Thank you, sir.